जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र को कैसे जपना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसे जपे, यह हमें ज्ञात नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि गायत्री मंत्र कैसे जपें। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें प्रशिक्षित बनाने के लिए वर्णमाला गिनती जैसे प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साथ जो विभूतियाँ अविच्छिन्न रूप से आबद्ध है, मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा देने से उनमें वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध करना नहीं माना जा सकता। उनमें सन्निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदयंगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। तत्व ज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार है। गायत्री का तत्व ज्ञान इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए सद्विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उनके 3 चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके साथ 3 दिशाएं धाराएं जुड़ी हैं। पहला है सविता के भर्ग तेजस का वरण, अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बाहुल्य, अवांछनीयताओं से अंतः ऊर्जा का टकराव, परिष्कृत प्रतिभा एवं शौर्य साहस इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में यह प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनिति के आगे न सिर झुकाएं और न झुककर कायरता के दबाव में कोई समझौता करें। दूसरा चरण देवत्व का वरण, अर्थात शालीनता को अपनाते हुए उदार चेता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र अपनी ही नहीं, अपने समूह, समाज व संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना, मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, नीर क्षीर विवेक में निरत बुद्धिमता। गायत्री का तत्वज्ञान समझने और स्वीकारने वाले में ये तीनों ही विशेषताएं न केवल पाई जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता और कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उससे प्रभावित होकर कोई दूसरों के अधिकारों का हनन करने, अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आताताई कहलाने के पतन पराभाव अपना सके। इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र वचन एवं आप्तजन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंद सामाहम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि छंदों में मैं गायत्री मैं स्वयं हूँ, जो विद्या विभूति के रूप में गायत्री के व्याख्या करते हुए विभूति योग में प्रकट हुई है। आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना। नाम जप का तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आम तौर से हम भूले रहते हैं, उसको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें। विस्मरण की भूल न होने दें। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टा की आकांक्षा को समझने, अपनाने की मानसिकता बनाए रहने का नित्य प्रयत्न करना ही नाम जप का महत्व और महात्म्य है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है। घिसाई रंगाई करने से निशान पड़ने और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने वाले व्यक्तित्व को इसी आधार पर विकसित करें। आप ऐसे कीजिए कि मंत्र के साथ साथ में आपने पढ़ा होगा, योग शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? मंत्र को अर्थ समेत जपना चाहिए। अर्थ समेत आप कहाँ जपते हैं? ये गलत बात है। गायत्री मंत्र की जिस प्रकार से बोलने की स्पीड है, उसी तरह से विचार की स्पीड नहीं हो सकती। भू का अर्थ ये है, भुव का अर्थ ये है, तत्व का अर्थ ये है,
इस प्रकार से अर्थ चिंतन के साथ जप का समन्वय संभव नहीं। और देखे जुबान कितनी तेज से चलती है, अर्थ का चिंतन कितनी धीमे से होता है। जप के साथ चिंतन नहीं हो सकता। गलत कहा है, गलत या तो गलत लिखा है या आपने गलत समझा है। गलत क्या बात है? इसका अर्थ ये है, कोई आप कृत्य करते हैं, प्रत्येक कृत्य को पीछे ये पता चलना पड़ेगा। क्या पता चलाना पड़ेगा कि इसके पीछे प्रेरणा क्या है, शिक्षा क्या है। स्थूल शरीर से आप प्रतीकों का पूजन करेंगे, चावल चढ़ाएं, हाथ जोड़ें, नमस्कार करें, माला घुमाएं, मंत्र का उच्चारण करें। ये स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं। इतने से काम बनने वाला नहीं। फिर क्या करना चाहिए? आदमी को ये करना चाहिए कि प्रत्येक कर्म कांड के पीछे की विचारणाएं, प्रेरणाएं समझें। विचारणाएं क्या हैं? प्रत्येक कर्म कांड हमको कुछ शिक्षा देता है, कुछ नसीहत देता है, कुछ उम्मीदें कराता है। आपने उपासना की है, कर्म कांड किया है, तो इस कर्म कांड के माध्यम से जो आपको अपने जीवन में हेर फेर करने चाहिए, विचारों में परिवर्तन करने चाहिए, उस परिवर्तन के लिए आप विचार मग्न हों और विचार करें कि आखिर ये क्यों किया जाए। आप तो कर्मकांड करते रहते हैं और ये विचार तक नहीं करते कि क्यों करते हैं। वेदांत का, फिलॉसफी का पहला वाला सूत्र है, क्या सूत्र है? ब्रह्म जिज्ञासा। पहला काम ये है कि आप जानिए ये क्या चक्कर है। गायत्री माता की मूर्ति हो तो आप ये पूछिए कि क्या बात है साहब, हमने तो मूर्ति रख दी और दंड लगा रहे हैं। दंड लगाइए मत। पहला काम ये है कि समझो क्यों और क्या। पहले यहाँ से चल, भजन पीछे करना, ये क्या चक्कर है? पहले ये पूछना, फिर इसके बाद शुरू करना। ये आपकी क्या है? जिज्ञासा है। प्रत्येक कर्मकांड देखने से खिलवाड़ मालूम पड़ते हैं, बच्चों जैसे खिलवाड़ मालूम पड़ते हैं। चावल चढ़ा दिया गणेश जी पर, काहे के लिए चढ़ा दिया गणेश जी पर? गणेश जी कच्चा चावल खाएंगे क्या? तो पूज्य गुरुदेव हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमें गायत्री मंत्र जपना है तो किस प्रकार से जपना है और किस प्रकार के गायत्री मंत्र को जपकर हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव हमें यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम गायत्री मंत्र जपते तो हैं पर हम अनुसरण नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम अपने आप को कर्म कांडों में समा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उन कर्म कांड के पीछे का क्या उद्देश्य है। गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि मंत्र का रहस्य समझिए, कर्म कांड का रहस्य समझिए, उनके पीछे के छुपे उद्देश्य को समझिए, उनके पीछे जो छुपे हुए जो विचार हैं उन विचारों को समझिए और उन विचारों को स्वयं पर लागू कीजिए। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, प्रत्येक अक्षर के अर्थ को हम अगर सोचते हैं, उसे अपने मन में विचार करते हैं, तो गायत्री मंत्र की संख्या जो जप की होती है वह कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मंत्र के साथ यानी कि हमारी जिह्वा के साथ हमारे विचार का कोई मैच नहीं है, वह दोनों अलग अलग गति से अलग अलग तरह से चलते हैं। इसीलिए जो उस मंत्र के पीछे का उद्देश्य है, जो विशेष विचार हैं, उन विचारों को और उन उद्देश्यों को हमें समझना होगा। और जब इस प्रकार से हम गायत्री मंत्र जपेंगे और जब इस प्रकार से हम कर्म कांड को करेंगे, उनके विचारों को साथ लेते हुए, उनके विशेष महत्व को साथ में लेते हुए, उन सब को अपने ऊपर लागू करते हुए, उन सब को अपने जीवन में धारण करते हुए जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। परंतु आज हम सभी उल्टा करते हैं, केवल अक्षरों को दोहरा लेते हैं या उन अक्षरों को रट लेते हैं या बस अपनी माला की संख्या पूरी करते हैं, गिनती को पूरी करते हैं, फिर चाहे उसमें हमारा भाव जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, श्रद्धा जुड़ी हो ना जुड़ा हो और हमारे विचार उससे मैच होते हो या ना होते हों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के गुरुदेव के बताए गए विधानों के हिसाब से, गुरुदेव के दिखाए गए रास्ते के हिसाब से चलकर गायत्री मंत्र का जप करना है और उसका लाभ
पाना है। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि गायत्री मंत्र का जप हमें कैसे करना चाहिए।